नीला अब वो पहले जैसी नहीं रही। दिन में चुप रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में वही लाल चमक लौट आती। वो छत पर खड़ी होकर आसमान को एकटक देखती रहती, और कभी कभी लोगों ने उसे पेड़ पर बैठे देखा। गांव वाले डर चुके थे, वे उसे घर से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन तभी बूढ़ी दादी बोली, अगर चुड़ैल को छेड़ा तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। और फिर आई वो रात, पूर्णिमा की रात, जिस रात चुड़ैल की आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। नीला चुपचाप उसी पुराने पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। गांव का एक लड़का करण उसके पीछे पीछे गया। करण नीला को पसंद करता था और उसे बचाना चाहता था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा नीला वहां पहले से थी, लेकिन वो नीला नहीं थी। उसका चेहरा आधा उल्लू और आधा इंसान बन चुका था। उसने करण की तरफ देखा और बोली, देर हो चुकी है, मुझे बुलाया गया है। करण कांपते हुए बोला, किसने? नीला की गर्दन धीरे से मुड़ी और उसने ऊपर उस पीपल की सबसे ऊंची शाखा की तरफ इशारा किया, और वहां बैठा था वो असली उल्लू चुड़ैल, घने पंखों वाला, लाल आंखों से घूरता हुआ, एक ऐसा चेहरा जिसकी चमक हूबहू नीला की आंखों जैसी थी। चुड़ैल ने कुछ फुसफुसाया और तभी नीला उसकी तरफ उड़ गई। हाँ, उड़ गई, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रही। नीला। सन्नाटा था और हवा में गूंजती एक आवाज, हू हू। अगले दिन गांव वालों को करण की लाश उसी पीपल के नीचे मिली, और नीला वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा की रात जंगल से दो उल्लुओं की आवाज आती है, एक चुड़ैल और उसकी शिकार बनने लगती, धीमे और घबराहट भरे लहजे में। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हमें बताइए अगली बार किस